तो अभी बजा है शाम का 5। आज है 31 ऑफ दिसंबर, लास्ट डे ऑफ दिस 2024। तो अभी हम जा रहे हैं टेलर के पास, एक चल रहे हैं पैदल वॉक पे। नथिंग इज़ स्पेशल, वही रूटीन हमेशा की तरह, और सारी चीज़ें प्लान्ड हैं, डिसिप्लिन में ही चलती हैं। बट हाँ, 2025 के लिए थोड़े से कुछ टारगेट और फिक्स करने हैं फॉर सेल्फ बेटरमेंट, खुद को हेल्दी रखने के लिए एंड टू फुलफिल आवर ड्रीम्स। तो कुछ प्रोमिसेस आपको ज़रूर करने चाहिए, हम भी करेंगे, आप भी करिए मिलके। सो लेट्स एंजॉय दिस 31st एंड 1st ऑफ जनवरी। तो चलिए आप शेयर करिएगा आपका कैसा रहा 31 जनवरी। तो फिलहाल तो हम चल रहे हैं, बच्चों को लेके चल रहे हैं घुमाते हुए, वॉक करते हुए। तो देखिए, साल तो बदलते रहते हैं लेकिन लाइफ रूटीन तो वही चलता ही रहेगा। फिर आप चाहे एक हाउस वाइफ वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें या फिर अपने ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हाँ कुछ अपग्रेडेशंस और कुछ चेंजेस ऑफ कोर्स उसमें ऐड ऑन होते चलते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग एंड द लास्ट डे ऑफ द 2024। तो 31st इवनिंग स्कूल से आकर के चाय पानी लेने के बाद बच्चों को लेके मैं शाम में गई, थोड़ा सा इनको दिलाने थे चिप्स हिप्स। भाई बच्चों का मन होता है कि हम कुछ खाएंगे, कुछ लेके आएंगे, तो इनको चॉकलेट्स दिलाई, डिफरेंट टाइप्स के 4-5 चिप्स दिला दिए और पनीर वगैरह लेकर के आए। तो टेलर के पास मुझे जाना था, तो हम तीनों गए। शाम का प्लान था कि बढ़िया से हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर और इनको दिला दिए चिप्स वगैरह। तो बस बच्चों की इतने में हो गई पार्टी। कोल्ड ड्रिंक की डिमांड कर रहे थे, मैंने बोला था कि नहीं ठंड हो रही है, हम कॉफ़ी बना लेते हैं शाम को। तो बस बढ़िया सी कॉफ़ी और इन्होंने ये चिप्स वगैरह एंजॉय कर लिया, बढ़िया सी अपनी कार्टून मूवी लगा करके। और तब तक मैंने कर ली थी शाम के डिनर की तैयारी, और तैयारी करने तक शाम 7:30-8 आज जोशी जी पहुंच गए थे। और इन दोनों ने भी निकाला भाई गिटार। मैं वीडियो एडिट कर रही थी थोड़ी देर, तो फिर इनकी चली अपनी डैड वर्सेस सन वाली ट्विनिंग दोनों की। चला जाता हूँ किसी की धुन मचलते दिल के ये तराने लिए, चला जाता हूँ टूटे तो हुजूर थे, मेरी क्या खता। देखो दिल न तोड़ो, अरे छोड़ो हाथ छोड़ो, छोड़ दिया तो हाथ मनोगे समझे। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, मेरी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। तो जी हाँ, म्यूज़िकल सेलिब्रेशन हम इसको कह सकते हैं। बस थोड़ी सी इनकी गिटार प्रैक्टिस, कुछ रील और कुछ यहाँ पर सॉन्ग लगा करके बच्चों के साथ हो गई सबकी मस्ती। और बस क्योंकि अगले दिन हम सबकी छुट्टी थी, जोशी जी को तो जाना था, तो थोड़ा सा ये था कि सबने मॉर्निंग नहीं भागना है। तो बस इसके बाद बच्चे बैठ गए आराम से बिस्तर पर, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। पिछले 2-3 दिनों से ना बिल्कुल कोहरा है, आसमान वाला कोहरा है। और इसके बाद आ गए, तैयारी में करके गई हुई थी सारी, कटिंग, चॉपिंग, ग्राइंडिंग वगैरह, आटा वगैरह सब कर दिया था। अब बनाते हैं फाइनली खाना। तो यहाँ पर पनीर को सेपरेटली, शिमला पनीर और थोड़े से क्यूब फॉर्म में अनियन वगैरह लेके मैंने अलग से फ्राई करके रख दिया। और उसके बाद फिर ग्रेवी को बढ़िया से भून के उसको साथ में ऐड कर लेती हूँ मैं, थोड़ा सा दूध और ये पनीर और ये सब मिला के। तो मतलब मैं अपने ही तरीके से इसको ऐड करती हूँ, क्योंकि बच्चों को जो फ्लेवर पसंद आता है, और उसमें ये सब मिक्स कर लिया। बहुत बढ़िया सा फ्लेवर इसका आता है। अभी तो मैंने इतना डिटेल शूट नहीं किया है, आगे मैं बताऊँगी। ऑनेस्टली इसको ना बड़े बूढ़े सब खाते हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और इसमें बढ़िया से जो दूध वाली मलाई होती है फ्रेश, वो मैंने डाल दी थी। अभी मैं इसको फेंटना भूल गई थी, जल्दी में मैंने ऐसे ही डाल दिया था चम्मच। तो फिर मैंने इसको डाड़ू पे लेकर के उस पर ही, जो करछी है उस पर लेके अच्छे से मिक्स कर लिया। और जोशी जी बोल रहे थे भी ठंड बहुत हो रही है, बढ़िया सा सूप सा जरा चखें तो सही। और टेस्ट करके बढ़िया सा, क्योंकि थके आए थे ऑफिस से, तो उस समय ना आजकल तो भाई कोई भी सब्जी की ग्रेवी है सूप का ही काम कर रही होती है। तो ये देखिए बढ़िया सा ये पनीर हो गया था रेडी। इसके बाद गए छत पे हम लोग। तो ये हमारी वाली कॉलोनी में अभी घर कम है, सामने वाली कॉलोनी पे हो रहा है हैप्पी न्यू ईयर। तो काफ़ी जगहों पे लोगों का अपने अपने तरीके से सेलिब्रेशन था। आज तो हमारी सामने कॉलोनी पे भी छोटू सा टेंट लगा करके लोगों की गेट टुगेदर और छोटा सा 31st सेलिब्रेशन चल रहा था। बढ़िया से गाने वाने बज रहे थे। तो पटाखों की आवाज़ सुन के छोटा वाला बोला पापा को कि चलो हम भी पटाखा फोड़ते हैं। वो बोलता है धमाका करते हैं। तो ही गाती बंदूक लेके पहुँचे छत पे। हैप्पी न्यू ईयर।
तो बस 15 मिनट में वापस आ गए थे, क्योंकि ना बहुत बढ़िया और अच्छी वाली ठंड बाहर चल रही थी और बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो वापस पहुँचे नीचे, बढ़िया से तैयारी करके गए थे, गरम गरम रोटी के फुलके बना करके हमने निपटा लिया यहाँ पर अपना डिनर। तो पनीर के साथ रेडी हो गए गर्मा गर्म फुलके और रोटी। मतलब रोटी। तो 31st में कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं, बस फैमिली टाइम, बच्चों के साथ मी टाइम, आर टाइम सेलिब्रेट हो गया। बगल की कॉलोनी में बज रहे हैं बहुत जोर जोर से गाने जो 1 बजे तक सोने नहीं देंगे। तो बस थोड़ा सा अपना वाला टाइम स्पेंड करते हैं, सिंपल खाना हो गया है। आप सभी को नए साल की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, हेल्दी एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल मॉर्निंग में दोबारा एक नए साल के साथ, नई उम्मीदों के साथ। तो बस सिंपल सा था 31st सेलिब्रेशन, जिसमें मी टाइम, वी टाइम, फैमिली टाइम हो गया था। और उसके बाद एंटर होते हैं अ न्यू डे, अ न्यू ईयर 2025। ऑफकोर्स साल बदल गया, बट हमारे मॉर्निंग रूटीन तो वही रहेंगे, है ना। तो वही काम हमेशा की तरह फॉलो तो कर रहे हैं। तो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत भी अपने इसी योगा रूटीन के साथ शुरू होती है। और आप सबको मैं स्पेशली बोलना चाहती हूँ, ऑल दोज इन माई यूट्यूब फैमिली, कि प्लीज़ 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 गिव दिस हाफ एन आवर, मिनिमम 24 घंटे में से आधा घंटा अपने शरीर को देना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आप बहुत चीज़ों के लिए टाइम स्पेंड करते हैं ना, घंटों फ़ोन पे बिताते हैं, टीवी पे बिताते हैं, तो यार प्लीज़ आधा घंटा खुद को दीजिए। हेल्थ इज़ वेल्थ। और बस उसके बाद नहाना धोना, क्योंकि हेयर वॉश किया था तो ड्रायर यूज़ कर लिया, क्योंकि ना ठंड बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज़ मैं हीट अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि वैसे भी बहुत पतले से बाल हैं। तो मैं यहाँ पर दिखा रही थी कि ये नोवा का 2-3 साल पुराना मेरा ये हेयर ड्रायर हो चुका है, बढ़िया है, ठीक ठाक है और इसमें अच्छे फीचर के साथ ये काम करता है। बस ये सारा रूटीन कंप्लीट करके पूजा पाठ और आ गए हैं किचन पे, क्योंकि वही 8 बजे जोशी जी को तो निकलना है ऑफिस, तो उसके पहले सारा टिफ़िन वगैरह बन जाएगा। तो एक तरफ क्योंकि साल का पहला दिन है, कुछ मीठे का भोग गणेश जी के दिन के साथ, बुधवार का दिन है, गणेश जी का होता है, तो श्री गणपति महाराज के साथ दिन की शुरुआत हो रही है। तो सेवैयाँ वाली थोड़ा सा खीर बना दी थी, क्योंकि बच्चे वही पसंद करते हैं। और साथ में इनकी पसंद से पास्ता का नाश्ता तो बॉईल करके ये रखा है, आटा कर दिया, तैयारी कर दी, साथ में दाल में लगा दी सीटी। ये तो फाइनली 6:30 बज चुका था यहाँ पर। और ये बढ़िया सी मैंने बनाई कॉफ़ी सबके लिए। दादा भी अभी पूजा कर रहे हैं, दादा दादी भी नहा के आएंगे, वो पहले एक बार चाय ले लेते हैं, हम लोग चाय नहीं लेते हैं, दादा दादी बुढ़े सयाने लोगों को चाहिए ही चाय। तो बढ़िया से कॉफ़ी, और ये मैं ना कॉफ़ी पेस्ट बना के ही बनाती हूँ। चीनी और कॉफ़ी को आप जब फेंटेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है, तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, चीनी कॉफ़ी को मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, फिर फेंटने में टाइम नहीं लगेगा, बस 1 मिनट में पेस्ट रेडी हो जाता है। तो इस गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, एंड दिस इज़ फॉर यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी, हेल्दी एंड फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये साल आपके लिए लेकर के आए। जैसे कि बताया जा रहा है कि ये साल लगभग ठीक ही होगा, ऑन एन एवरेज चलेगा। तो लेट्स सी, जो भी रहेगा, प्रारब्ध, किस्मत, लक, वो सबसे परे होता है भाई अपने कर्म, वो हमें करते रहना है एज यूजुअल। तो भी हम अपने कर्म यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं। तो अभी 7 बजने वाला है, तो यहाँ पर सारी तैयारी हो गई है, आटा वगैरह करती, नाश्ते वगैरह की। अब जल्दी से बच्चों को उठाते हैं, इन सबको उठा लेते हैं। अपनी बढ़िया सी कॉफ़ी इंजॉय करने के बाद बगल में, मतलब थोड़े से पास में ही हमारे शिवालय है, मैं जल्दी से वहाँ जाके जाऊँगी पानी चढ़ाने के लिए, अपने नए साल की शुरुआत करने के लिए। तो बढ़िया सी गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ शुरुआत होती है नए साल के नए दिन की। और यहाँ पर दादाजी भी कर रहे हैं पूजा। इसके बाद एक एक करके सबका चलता है नंबर, जो जो उठता रहता है पूजा करते रहता है, उसके बाद ही नाश्ता पानी हमारा रहता है घर पे, सबका यही नियम है। और बच्चों को भी उठा दिया है। बाकी दिन तो भागना होता है, चाय जनरल हम लेते नहीं है, ठंड बहुत है तो थोड़ा सा कॉफ़ी छुट्टी वाले दिन सिर्फ बन पाती है। तो थोड़ा सा आज ना बैठ के मैं भी रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि मुझे नहीं भागना था, बाकी तैयारी हो चुकी थी। तो थोड़ा सा 15 मिनट यहाँ पर बैठ करके एक अच्छे से दिन की शुरुआत अच्छी सी कॉफ़ी के साथ हमने करी। और मेरा प्लान तो था कि आज कोई ज़्यादा काम नहीं करने हैं, बट फिर भी आपके डेली रूटीन के जो काम रहते हैं ना, वो तो रहते ही हैं। तो दिन की शुरुआत ही नहाने धोने और कपड़े धुलने के साथ ही होती है हर गृहिणी की। हैप्पी न्यू ईयर। आसमान में है कोहरा और साथ में चल रही है एकदम ठंडी हवा। पानी, धूप, बतासा प्रसाद लेके हम पहुँचे हैं फूल बत्ती के साथ में। सामने कॉलोनी के पास में है शिवालय, तो महादेव के दर्शन के साथ, जलाभिषेक के साथ शुरू करते हैं अ वंडरफुल स्टार्ट ऑफ दिस 2025। सो हैप्पी न्यू ईयर।
तो एज़ यूजुअल मॉर्निंग रूटीन हो गई कंप्लीट। 8 बजे जोशी जी निकल गए ऑफिस के लिए और हम भी निकल गए मंदिर के लिए, पास में ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो मैं, बच्चे और दादी महादेव को जलाभिषेक करके, उनको प्रणाम करके और महादेव के दर्शन के साथ दिन की शुरुआत हो तो वाह, फिर तो क्या ही कहने, मतलब वो दिन मेरे लिए स्पेशल होता है। तो मुझे अच्छा लगता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है। तो बस कुछ इस तरह से हुई हमारे 1 जनवरी 2025 नए साल की शुरुआत। और आप सबके लिए, मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं सबको सुख समृद्धि और स्वास्थ्य मिले, स्वस्थ आप रहें हमेशा, यही मैं कामना महादेव से करती हूँ। तो जल्दी से नीचे हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा मेरे महादेव के लिए। तो बस ये थी एक छोटी सी शेयरिंग आप सबके साथ में। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।